नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के जनजातियों के नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस से अभी छत्तीसगढ़ के पूरे सिलेबस करा रही हूँ। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताती हूँ, छत्तीसगढ़ पीएससी एवं व्यापम के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिरी तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आदिवासी नृत्य ककसार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। ककसार नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं मांदरी नृत्य, ठीक है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, घोटिल कौन से अवसर पर? ये अब गोटुल हो चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ। इसका जो है नाम परिवर्तन करके गोटुल कर दिया गया है। ठीक है, तो गोटुल के बाहर किया जाता है। ठीक है, ककसार नृत्य मुड़िया, ठीक है, ये भी मुड़िया जनजाति का है। लिंगोपेन की आराधना के लिए किया जाता है। काकसार या काकसार नृत्य काकसार पर्व के समय अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मांदरी और ककसार बोलेगा तो मुड़िया जनजाति का है, और काकसार या काकसार बोलेगा तो अबुझ माड़िया ककसार पर्व के समय किया जाता है। ठीक है, एबल तोर नृत्य मुड़िया जनजाति मड़ई महोत्सव के समय, गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा विवाह के समय लड़कों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है। हुल्की पाटा सामान्य अवसरों पर मुड़िया जनजाति के द्वारा, घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। माओ पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा शिकार के समय नृत्य किया जाता है। लिंगो पाटा प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य बैगा उरांव और कमार के द्वारा सामान्य अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो कर्मा नृत्य पूछा जाता है कौन कौन सा जनजाति का नृत्य है, तो बैगा उरांव और कमार। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कर्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य बैगा विजयदशमी के दिन किया जाता है। सैला नृत्य डंडा नृत्य जो है बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा दिवाली के समय जो है किया जाता है। सैला डंडा, ठीक है, बैगा और गोंड के द्वारा किया जाता है। डंडारी नृत्य भतरा जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर किया जाता है। पैडुल नृत्य डोरला जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर। बार नृत्य कंवर जनजाति के द्वारा मनोरंजन के समय किया जाता है। दमनच नृत्य कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सबसे भयानक नृत्य माना जाता है इसको, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, थापटी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा वैशाख माह में किया जाता है। धांडल नृत्य भी कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। बायसन हार्न नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा गोचा पर्व के समय जो है भैंसे के सींग को लगाकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, परब नृत्य धुरवा, ठीक है, सैन्य नृत्य है। भड़म नृत्य भारिया के द्वारा किया जाता है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली नृत्य है। गौर सिंह नृत्य दंडामी माड़िया द्वारा भी किया जाता है। यहाँ पे जो है बाइसन हार्न या गौर सिंह नृत्य जो है माड़िया दिया है, दंडामी माड़िया के द्वारा जो है किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो है सभी जनजातियों के नृत्य हैं। अब चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इस जनजाति के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो कर्मा नृत्य जो है कृषि परंपरा के लिए आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं इनमें से? तो मांदरी नृत्य क्या करते हैं? मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के आदिवासी नृत्य और आदिवासी सुमेलित नहीं है? ककसार तो ठीक है, गौर नृत्य माड़िया, परब नृत्य धुरवा, कर्मा नृत्य, यहाँ कर्मा नृत्य को गोंड और बैगा के द्वारा किया जाता है, कमार के द्वारा किया जाता है, मैंने बताया था, यहाँ भील दिया है। ठीक है, तो कर्मा नृत्य बैगा उरांव मुंडा कमार एवं गोंड जाति के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः विजयदशमी से अगली वर्षा ऋतु तक चलता है। सरगुजा क्षेत्र में इसको भादो माह में किया जाता है। ठीक है, तो
जो है 2 प्रकार का है। सरगुजा क्षेत्र में भादो मास में किया जाता है और विजयदशमी के अवसर पर भी इसको किया जाता है। कौन कौन सा जनजाति है? बैगा है, उरांव है, कमार है, मुंडा है और गोंड है। ठीक है। उद्देश्य करम देवता को प्रसन्न करने के लिए वाद्य यंत्र इसमें मृदंग, मांदर, टिमकी और झांझ जो है प्रयुक्त होता है। कर्मा नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है? तो इसमें अबुझ माड़िया नहीं करती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नृत्य कर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पुरुष स्त्रियां दोनों भाग लेते हैं, सही है। करम देवता को प्रसन्न करने के लिए, सही है। विजयदशमी से अगली वर्षा ऋतु तक, सही है। इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण, ये गलत है। ठीक है। सींग वाली पगड़ी धारण नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है? तो कर्मा नृत्य है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सरहुल उरांव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। उरांव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल लगने पर किया जाता है। गोंड का मांदरी, ककसार, घोटुल पाटा है। मोरिया का बायसन हारना है। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह जनजाति सामान्यतः सरगुजा क्षेत्र में निवासरत है। ठीक है। सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? सरहुल सरगुजा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ है, तो सरहुल नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से उरांव अनुसूचित जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो उरांव जो है सरहुल नृत्य करते हैं। उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? सरहुल नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ककसाड़ नृत्य मुरिया जनजाति जो है करती है। ठीक है। ककसार नृत्य कौन सी जनजाति करती है? देखिए यहाँ पे काकसार दिया है। ठीक है। अबुझ माड़िया इसमें उत्तर लिया गया है, काकसार। और यहाँ पे ककसाड़ दिया है, कौन सी जनजाति करती है? मुरिया जनजाति। तो ये जो है ककसाड़ है, इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ककसाड़ और ककसार में। ठीक है। उरांव, सरहुल, बैगा, कर्मा और बिलमा करते हैं। मुड़िया जनजाति मांदरी नृत्य करते हैं। ठीक है। ककसार नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो यहाँ पे मुरिया जनजाति करती है। ककसार नृत्य कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति करती है। ठीक है। ककसाड़ नृत्य अबुझ माड़िया जनजाति करती है। इसमें जो है अबुझ माड़िया लिया गया है, CGPSC CMO 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है। मुरिया जनजाति में पुष कोलांग नृत्य कौन करते हैं? तो पुरुष लोग करते हैं। ठीक है। मांदरी नृत्य कौन करते हैं? मुरिया जनजाति के द्वारा करते हैं। हुल्की नृत्य कौन करते हैं? हुल्की पाटा मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, बिलमा नृत्य। ठीक है। बैगा। गौर सिंह नृत्य दंडामी माड़िया के द्वारा किया जाता है या माड़िया के द्वारा। बायसन हारन गौर नृत्य जो है दंडामी माड़िया या माड़िया के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बायसन अर्थात गौर के सिंह की संरचना की टोपी लगाकर नृत्य करते हैं। इसको गौर सिंह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो गोचा पर्व के समय बस्तर अंचल में किया जाता है। इस नृत्य को वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। ठीक है। बायसन हारना मारिया जनजाति ज्यादातर छत्तीसगढ़ के खाली स्थान क्षेत्र में केंद्रित है, तो बस्तर क्षेत्र में केंद्रित है। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो किस नृत्य को कहा है? तो माड़िया नृत्य या बायसन हार्न नृत्य को कहा है। ठीक है। गौर नृत्य को कहा है। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे एक सुंदरतम नृत्य कहा है? गौर नृत्य। ठीक है। इस राज्य की माड़िया जनजाति द्वारा उसके यात्रा पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो यात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध गौर नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? मारिया जनजाति से संबंधित है। सैला नृत्य कौन करते हैं? बैगा जनजाति सैला नृत्य करते हैं। सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली के समय जो है सैला नृत्य
किया जाता है। सैला नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैला नृत्य के लिए बैगा उत्तर लिया गया है 2016 में, फिर सैला नृत्य के लिए यहाँ पे गोंड लिया गया है, तो दोनों जो है सही है, गोंड और बैगा सैला नृत्य का। ठीक है, बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर डंडारी नृत्य किया जाता है। गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? मुड़िया जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है। गेड़ी नृत्य हरेली में मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, गेड़ी नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। हुल्की पाटा मुड़िया, ठीक है। ककसार नृत्य अबुझमाड़िया, ठीक है। सरहुल उरांव और गौर नृत्य है यहाँ पे माड़िया, ठीक है। दमनच नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पहाड़ी कोरबा के द्वारा जो है दमनच नृत्य किया जाता है। ठीक है, सबसे भयानक नृत्य कहा है? पहाड़ी कोरबा जनजाति द्वारा किया जाता है। बैगा द्वारा कर्मा, बिल्मा, सैला एवं डंडा। माड़िया के द्वारा बायसन हारना, जिसको संसार का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा गया है। मुड़िया के द्वारा मांदरी, ककसार, एबालतोर, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, गेड़ी या डिटोंग या माओ पाटा। इतना नृत्य जो है सबसे ज्यादा नृत्य मुड़िया या मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोरला जनजाति के द्वारा पैडुल नृत्य किया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस नृत्य में गौर आखेट का अनुभव होता है? ठीक है, मतलब शिकार का जो है अभिनय होता है। तो अभिनय जो है माओ पाटा जो है शिकार नृत्य है, इसी में गौर के आखेट का क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। ठीक है, माओ पाटा नृत्य गोंड जनजातियों द्वारा शिकार के समय किया जाता है, जिसमें गौर आखेट का अभिनय होता है। ककसार लिंगोपेन के आराधना के लिए, हुल्की पाटा सामान्य नृत्य है और डिटोंग नृत्य हरेली के अवसर पर युवकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरहुल नृत्य उरांव, ठीक है। हुल्की पाटा मुरिया, गौर नृत्य मारिया, परब नृत्य धुरवा। ठीक है, अभी तो सबको याद हो गया होगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियों का प्रमुख लोक नृत्य है, गौर नृत्य है, ठीक है। सुआ भी है, नहीं जनजातियों का नहीं है सुआ, सैला है और सरहुल है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सुआ जो है इसमें गलत है। बायसन हारना गौर मुड़िया जनजाति द्वारा गोचा पर्व के समय किया जाता है। सैला बैगा जनजाति के द्वारा, सरहुल उरांव जनजाति के द्वारा। सुआ दिवाली के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, न कि जनजाति नृत्य। ठीक है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? तो धुरवा जनजाति से परब नृत्य संबंधित है। दमनच नृत्य किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो दमनच नृत्य जसपुर अंचल में प्रसिद्ध है। ठीक है, कोरबा जनजाति में दमनच का संबंध किस कला विद्या से है? नृत्य है दमनच। खालिस्तान नृत्य हिंदू महीने अगहन में फसल की कटाई के मौसम के बाद केवल लड़कों के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य, ठीक है, हिंदू महीने अगहन में उसको फसल के कटाई के समय जो है केवल लड़कों के द्वारा जो है सैला नृत्य किया जाता है, सैला या फिर डंडा नृत्य। ठीक है, प्रसिद्ध गेड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के लड़कों के द्वारा किया जाता है? गेड़ी नृत्य मुरिया जनजाति के लड़कों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह समारोह में मुरिया लड़के और लड़कियां खाली स्थान नामक लोक नृत्य करते हैं। हर एडन्ना, ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है। विवाह समारोह में मुरिया लड़के लड़कियां हर एडन्ना नामक लोक नृत्य करते हैं। बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बस्तर का डंडारी नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। विशेष रूप से मुरिया भौरा इस नृत्य में रुचि लेते हैं। नृत्य के प्रथम दिवस ग्राम के बीच एक चबूतरा बनाकर उस पर एक सेमल का स्तंभ स्थापित किया जाता है। ठीक है, फिर ग्रामवासी उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। बाद में डंडारी नर्तक नृत्य यात्रा कर ग्राम ग्राम में नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, होली के समय बस्तर अंचल में डंडारी नृत्य करते हैं, जिसमें सेम्बल का स्तंभ जो है स्थापित किया जाता है। ठीक है,
बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? तो हल्बी रहती है, ठीक है, धनकुल में। निम्नलिखित लोक नृत्य में किसे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में डांडर पाटे कहा जाता है? तो सैला नृत्य को ही डांडर नृत्य या डांडर पाटा जो है कहा जाता है। यहाँ पे एक और नृत्य है छेरता नृत्य, ठीक है, छेरता नृत्य, छेरता नृत्य ये भी पूछा गया है। इसको भी कौन से जनजाति के द्वारा? मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, छेरता नृत्य। इसमें जो है दोस्तों ककसाड़ एवं ककसार में मैं यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो ककसार या फिर ककसाड़, साड़ अगर इस प्रकार से पूछता है तो ये कौन सी जनजाति का नृत्य कहलाएगा? मुरिया जनजाति या फिर मुड़िया जनजाति, ठीक है, मुरिया या फिर मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति का नृत्य है अगर ककसाड़ और ककसार पूछा तो। और इसी में अगर काकसार, काकसार और काकसाड़ पूछा, काकसाड़, तो आपको ऑप्शन में इसमें अबुझ माड़िया टिक करना है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है इसमें बहुत जो है कंफ्यूजन है और इस प्रकार से ये मैंने इसको आप लोगों को बता दिया कि अगर ककसार और ककसाड़ पूछा तो मुड़िया या फिर मुरिया और काकसार और काकसाड़ पूछा तो फिर अबुझ माड़िया, ठीक है। अबुझ माड़िया का एक और नृत्य है, ये है कोटकी घोड़ा नृत्य, ठीक है, इसको भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। कोटकी घोड़ा, घोड़ा नृत्य, ठीक है, ये भी अबुझ माड़िया का नृत्य है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नृत्य से आज का जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।